नमस्कार दोस्तों, मैं बी मीणा उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, व्यक्ति की सफलता भाग्य से अधिक कर्म पर निर्भर करती है। भाग्य व्यक्ति का सदैव साथ दे यह जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म व्यक्ति का सदैव साथ देता है। इसलिए कर्मशील व्यक्ति ही सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। प्राचीन समय की बात है, उस समय की बात है जब भारत में गुरुकुल व्यवस्था चलती थी। एक विद्वान व्यक्ति ने अपने इकलौते बेटे को गुरुकुल में गुरु के यहां अध्ययन करने के लिए भेजा। काफी दिन बीत गए, गुरु ने उसे विभिन्न तरीकों से पढ़ाना प्रारंभ किया, किंतु उस बालक की समझ में कुछ नहीं आया। गुरु ने उसे अलग अलग विधियों से पढ़ाया, अलग अलग तरीके से पढ़ाया, लेकिन वो बालक कुछ भी नहीं सीख पाया। परेशान होकर के गुरु ने उससे कहा कि बेटे, आप अपने पिता का धन और अपना समय नष्ट मत कीजिए, आप वापस अपने गांव चले जाइए। उस लड़के ने अपने गुरुजी से अन्य विनय की कि उसे वो पढ़ाए, किंतु गुरु अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने उस बालक से मना कर दिया कि वो उसे नहीं पढ़ा सकता और उसे आश्रम से निकाल दिया गया। वह बालक जब वापस अपने गांव की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे प्यास लगी। एक गांव के पास ही एक कुआं था। उस कुएं पर कुछ ग्रामीण महिलाएं पानी भर रही थी। वो लड़का वहां पहुंचा और उनसे पानी मांगा। उन महिलाओं ने उस लड़के को पानी पिलाया। लड़का बहुत थका हुआ था, इसलिए कुएं की मुंडेर पर ही बैठ गया। बैठा बैठा वो कुएं पर जो महिलाएं पानी भर रही थी उनको देख रहा था। उसी समय उसकी निगाह कुएं पर पत्थरों पर पड़ी, जिनके सहारे पानी खींचा जाता था। उसने देखा कि उन पत्थरों पर रस्सी से निशान पड़ चुके हैं। उस लड़के ने उन महिलाओं से पूछा कि ये पत्थर पर निशान क्यों पड़ गए। महिलाएं हंसने लगी और बोली कि आप इतना भी नहीं जानते कि हम रोज यहां पानी खींचती हैं, बार बार रस्सी के आने जाने से इन पत्थरों पर निशान पड़ गए हैं। वो बालक अचानक सोचने लगा कि जब बार बार के आने जाने से एक नाजुक रस्सी से पत्थर कट सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? बार बार अभ्यास करके मैं क्यों नहीं सीख सकता? वो निश्चय करके वापस अपने गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। शाम हो गई, गुरुजी बाहर ही घूम रहे थे। उस बालक को वापस आया देख करके गुरुजी थोड़े क्रोधित हुए और उस बालक से पूछा कि आप वापस क्यों चले आए? तो उस बालक ने कहा कि गुरुजी, मैं पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए। उसकी बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। गुरु ने सोच विचार कर उस बालक को एक और अवसर देना उचित समझा और उसे अपने आश्रम में पढ़ने के लिए रख लिया। इस बार वो बालक पूरी तरह से बदल चुका था। वो दिन रात मेहनत करता, दिए हुए पाठ को बार बार अभ्यास करता, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जब तक वो याद नहीं हो जाता वो उसका अभ्यास करता रहता। और धीरे धीरे वो बालक प्रखर बुद्धि होने लगा और वही बालक उस आश्रम का सबसे बुद्धिमान और विद्वान बालक होकर निकला। दोस्तों, आगे चलकर यही बालक संस्कृत का महान प्रकांड पंडित पाणिनि बना, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो दोस्तों, भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहें, सदैव कर्म करते रहें। बार बार अभ्यास करने से अच्छे कठिन कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। तो कर्म के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति में पूर्णता आती है। कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसलिए कर्मशील बनिए और सफलता प्राप्त कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।